नमस्ते और स्वागत। यह है लल्लन टॉप और मैं हूं अभिषेक। अलग अलग सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षा देने का प्रावधान अब खत्म होने वाला है। अब कुछ सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं को मिलाकर एक कॉमन टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी। सीईटी की परीक्षा कराने का जिम्मा भी एक ही नोडल एजेंसी के पास होगा। इस एजेंसी का नाम होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो यानी NRA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जितेंद्र सिंह ने 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसके बारे में जानकारियां दी। अब सवाल कि यह सब क्यों किया जा रहा है। केंद्र सरकार का तर्क है कि अभी अभ्यर्थियों को अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, उसके बाद अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, अलग अलग फीस सबमिशन करना पड़ता है। फिर अगर उन्होंने 4-5 परीक्षाओं के लिए भी फॉर्म भरे हैं, 4-5 सरकारी परीक्षाओं के लिए, तो सबके लिए अलग अलग तैयारी, 4-5 बार अलग अलग जगहों पर इसके सेंटर पड़ते हैं, तो जा जाकर परीक्षा देना। इसके अलावा इतनी परीक्षाएं कराने में एजेंसियों को, व्यवस्थापकों को, साथ ही पुलिस व्यवस्था को बार बार जिम्मा संभालना पड़ता है। इन्हीं चकल्लस को कम करने के मकसद से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू किया जा रहा है। सीईटी कराने का जिम्मा होगा NRA पर। यह एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी जो सरकारी सेवाओं की ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भर्ती परीक्षा कराएगी। अगला सवाल कि क्या अब हर सर्विस के लिए सीईटी ही देना होगा? जवाब है नहीं। देश में केंद्र के अंतर्गत अलग अलग सरकारी सेवाओं के लिए 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। अभी इन सबको सीईटी के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। अभी सिर्फ 3 एजेंसियों को सीईटी के दायरे में लाया जा रहा है। ये हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS। धीरे धीरे बाकी परीक्षाओं को भी सीईटी के दायरे में लाए जाने की योजना है। इसके अलावा परीक्षा देने जाने में आसानी हो, इसके लिए हर जिले में कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर रखने की भी प्लानिंग है। अब सवाल कि क्या सीईटी देने के बाद चयन पक्का हो जाएगा? नहीं, यह स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सीईटी फर्स्ट लेवल एग्जाम होगा। इससे आपको एक सीईटी स्कोर मिलेगा। इस स्कोर के आधार पर आगे दूसरे या तीसरे लेवल की परीक्षाएं भी क्वालिफाई करनी जरूरी रहेंगी। ये परीक्षाएं NRA नहीं बल्कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो ही कराएगी। इसको उदाहरण के जरिए समझते हैं। अगर मैं SSC की तैयारी कर रहा हूं तो मैं पहले सीईटी का एग्जाम दूंगा। ये परीक्षा NRA कराएगी। इससे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और उन्हें एक सीईटी स्कोर मिल जाएगा। स्कोर के आधार पर फिर मेरी दूसरे और तीसरे लेवल की परीक्षा SSC ही लेगा। यह परीक्षाएं पास करना भी जरूरी होगा। इसके अलावा परीक्षा अलग अलग 12 भाषाओं में होंगी। ये 12 भाषाएं वो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। ये इसलिए ताकि सबको बराबर मौके मिल सकें। अटेम्प्ट करने की कोई तय सीमा नहीं होगी। अधिकतम उम्र तक आप जितनी बार भी चाहें उतनी बार सीईटी की परीक्षा दे सकते हैं। हाँ, ये अधिकतम उम्र की सीमा में SC, ST और OBC वर्ग को छूट जरूर मिलेगी तय प्रावधानों के तहत। इसके अलावा आपका सीईटी स्कोर रिजल्ट आने की तारीख से 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, वैध रहेगा। अगर एक से ज्यादा बार अटेम्प्ट किया है तो आपका बेस्ट स्कोर ही आपका करंट स्कोर माना जाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह बड़ा बदलाव है। इसमें आगे भी जो जानकारी आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।